गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदिक ब्रह्म है जगत पूज्य जो कोई सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे हल्का इको बढ़ाइए, इको इको। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर जिला दुर्ग के ग्राम तरी घाट में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम परसठी जिला धमतरी से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री हरेंद्र साहब जी, हमारे दाएं तरफ विराजमान आपके बगल से ही सद्गुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवागांव से पधारी हुई परम पूजनीय श्री समता साहब जी, एवं मंचासीन बुद्ध मंगल में संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस मंच के माध्यम से विभिन्न संत गुरुजनों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर विचार हम लोगों को सुनाए जा रहे थे। उसी निवेदन की कड़ी में थोड़ी देर मैं भी आपसे निवेदन करूंगा। हमारा और आपका जीवन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक शारीरिक हिस्सा और दूसरा आत्मिक हिस्सा। शारीरिक हिस्सा के क्रियाकलाप को हम व्यवहार कहते हैं और आत्मिक हिस्से में किए गए समस्त क्रियाकलाप को हम परमार्थ कहते हैं। दोनों के सुखद संयोग जब तक बने रहते हैं तब तक हमारा जीवन चलते रहता है, और जिस दिन किसी कारण से इस शरीर और आत्मा दोनों का विच्छेद हो जाता है, संबंध अलग अलग हो जाता है, उस दिन हमारे जीवन का अंत हो जाता है और हम मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। प्रकारांतर से इसी बात को कहें तो जड़ और चेतन के संयोग का ही नाम जीवन है। सांख्य दर्शन की भाषा में कहें तो प्रकृति और पुरुष के संयोग का ही नाम जीवन है। गीता की भाषा में कहें तो आत्म और अनात्म के संयोग का नाम जीवन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग का नाम जीवन है। और सद्गुरु कबीर साहब की भाषा में कहे तो हंस और काया के संयोग का नाम जीवन है।
जब इन दोनों के संयोग से हमारा और आपका जीवन चल रहा है तो निश्चित है कि हमें दोनों के लिए कुछ न कुछ परिश्रम करना चाहिए। विडंबना की बात यही है कि अभी तक हम शरीर को तो समझ रहे हैं, लेकिन ये शरीर जिसके बदौलत टिका हुआ है हम उसकी ही अवहेलना कर देते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते और समझने के लिए हम तैयार भी नहीं होते। शरीर से संबंधित कार्यों में ही हमारे जीवन का 99% समय बीत जाता है। 1% भी हम आत्मा के स्मरण में, आत्मा के चिंतन में, आत्मा के शोधन में लगाना नहीं चाहते। और कोई लगाता है तो उसको दुनिया वाले लोग पागल समझते हैं, इसको कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार बैठा हुआ है, इसीलिए माला जप रहा है, सत्संग कर रहा है, संत की संगति कर रहा है, ईश्वर भगवान की चर्चा कर रहा है। इससे बढ़िया कुछ रुपया कैसे बढ़े, बिजनेस कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, इसकी बात करे तो फिर लोग कहते हैं बहुत समझदार आदमी, अपने काम से मतलब रखता है, काम के अलावा एक रत्ती भी इधर उधर की बात नहीं करता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसा होना भी चाहिए कि व्यक्ति को अलूल जलूल बोलना नहीं चाहिए, किसी के निंदा में, किसी के शिकायत में व्यर्थ का नहीं पड़ना चाहिए, बेमतलब का झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेमतलब का किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं लगाना चाहिए, इसकी शिकायत उसके पास, उसकी शिकायत उसके पास नहीं करना चाहिए। वहां तक यदि हम सोचते हैं कि व्यर्थ की बातों में हम नहीं पड़ते तो यहां तक तो ठीक है कि किसी की शिकायत न करना ये ठीक है, व्यर्थ में किसी की निंदा न करना ये ठीक है, व्यर्थ में किसी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करना यह भी ठीक है। लेकिन यदि कोई आत्मा की चर्चा करे, गुरु की चर्चा करे, सत्संग की चर्चा करे, अपने भीतर रमने वाले रमैया राम की चर्चा करे और वह बात भी दुनियादारी की निगाह में व्यर्थ लगने लगे तो फिर ये महादुर्भाग्य है। सौभाग्य की बात यह है कि शरीर और आत्मा का जब तक संयोग हमारे पास है तब तक हम अपने परिश्रम से, माता पिता के दिए हुए शिक्षा के माध्यम से, परिवार और समाज के द्वारा दिए हुए शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से हम व्यवहार को संवारने का तो प्रयास करते ही हैं और करना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हमारे जीवन का सारा हिस्सा शरीर और शरीर से संबंधित कार्य नहीं है, हमारे जीवन का आधा हिस्सा आत्मा और आत्मा से संबंधित है। जिस दिन यह आत्मा शरीर को छोड़ दे तो फिर ये शरीर का महत्व कुछ भी नहीं रह जाएगा। कहा जाता है कि एक बार शरीर के सभी अंगों में आपस में विवाद हो गया। जब आदमी में हो सकता है तो शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उसमें विवाद क्यों नहीं हो? कथा बनाई गई, अब कथा सच हो झूठ हो मतलब इससे नहीं है, मतलब है कि वह प्रेरणादायक है, अच्छी प्रेरणा देने की नियत से ये कथा गढ़ी गई। कथा क्या है कि चूंकि हमारे शरीर में 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जो आंख कान नाक मुंह जीभ त्वचा है, कर्मेंद्रियां जो हाथ पैर इत्यादि है, और अंतःकरण इंद्रियों के अंतर्गत आता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 इंद्रियां हैं। तो सब मिलाकर के कितना हुआ? 14। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। 14 इंद्रियों में एक दिन किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। विवाद का मुद्दा क्या था कि सब अपना अपना महत्व ज्यादा करत। आंख कह रहा था कि हमें पोषण थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, विटामिन प्रोटीन का। क्यों? का इसलिए कि मेरा वैल्यू ज्यादा है, यदि हम न रहे शरीर के अंदर तो फिर दुनिया अंधेरा है, फिर तो कुछ नहीं रहेगा। कान ने का चुप मतलब की बात करता है। अरे तुम रोड पे चलता है, रास्ते में चलता है तो एक ही तरफ देखता है ना, हम तो दाएं बाएं आगे पीछे हर तरह का ख्याल रखते हैं। तो मेरा महत्व ज्यादा है कि नहीं? रास्ते में चल रहे हैं आप तो आंख तो बस आगे देख रही है,
दाएं बाएं तो देख नहीं रही। कान ने कहा कि तू कह रहा है कि हमको इस शरीर से विटामिन प्रोटीन ज्यादा मिलना चाहिए। कान ने कहा चुप, तुम्हारा महत्व ज्यादा कैसे हो जाएगा? रास्ता चलते चलते तू एक दिशा में देखता है, लेकिन हमारी तो हम चारों तरफ चौकन्ना रहते हैं। आगे की बात, पीछे की बात, दाएं की बात। रास्ते से चल रहे, पीछे से कोई हॉर्न बजाता है तो हम पीछे की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते? दाएं से कोई जा रहा है, बाएं से कोई जा रहा, तो हमारा क्षेत्र जो है, कार्य का क्षेत्र थोड़ा विस्तार है। तुमसे मेरा महत्व ज्यादा है। पैर ने कहा कि बड़ा डींग हाँक रहे हो, तुम कह रहे हो कि हम ज्यादा देखते हैं, तुम कह रहे हो हम ज्यादा सुनते हैं, ये तो डींग मारना हुआ। अरे मेरा महत्व ज्यादा है। पैर कह रहा मेरा महत्व ज्यादा है, क्योंकि मैं पूरे शरीर के भार को संभाला हुआ हूँ। इतने बड़े वजनदार शरीर को दिन रात में ढोते रहता हूँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां ले जाता हूँ। मेरा महत्व ज्यादा है, मेरा सम्मान ज्यादा होना चाहिए। हाथ ने कहा अच्छा एक बात बताओ, पूरे शरीर को ढोवो, आंख देखता रहे, कान सुनता रहे, ये हाथ रहे ही नहीं, कोई किसी का काम ही नहीं कर दे, तो फिर आदमी को आदमी वैल्यू क्यों देगा? तो पूरे शरीर का वैल्यू तो हाथ के कारण है। हाथ नहीं रहे तो कर्म हो ही नहीं सकता है। तो हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं इस शरीर का, इसलिए मेरा वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। मतलब यह है कि जितनी इंद्रियां हैं सब आपस में लड़ रही कि मेरा महत्व ज्यादा, तो मेरा महत्व ज्यादा। और जहां पर चाहे वह परिवार का संगठन हो, चाहे वह शरीर का संगठन हो, चाहे वह साधु का संगठन हो, किसी समिति का संगठन हो, कि समाज का संगठन हो, जहां पर मेरा महत्व ज्यादा और किसी दूसरे का महत्व कम है, इस तरह का मूल्यांकन होना शुरू हो जाता है, तो उस संगठन में विघटन होना आवश्यक है। वो विघटन होना शुरू हो जाता है। नियम यह कहता है कि सबका अपने अपने जगह पर मर्यादा है और सबका अपने अपने जगह पर महत्व है। जितना महत्व तलवार का है उतना ही महत्व सुई का भी है। सुई यह न समझे कि हम छोटा है और तलवार बड़ा है, तो हम छोटे हो गए और तलवार बड़ा हो गया। और तलवार को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बड़ा है और सुई छोटा है। अरे भैया, जिस समय कपड़ा फटेगा तो तलवार धरा रह जाएगा, और तलवार का वहां पर कोई उपयोग होने वाला नहीं है। और सुई को भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि कपड़ा फटेगा तो हम ही काम में आएंगे। ठीक है, कपड़ा फटने पर सुई का काम होगा, किंतु यदि किसी वृक्ष को काटना होगा तो उस जगह कुल्हाड़ी ही उपयोग में आएगा, तलवार ही उपयोग में आएगा, उस जगह सुई का कोई काम नहीं हो सकता है। यह बात सच है कि आंख अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। देखने की आवश्यकता पड़े तो आंख का महत्व बढ़ जाएगा, सुनने की आवश्यकता पड़े तो कान का महत्व बढ़ जाएगा, चलने की आवश्यकता पड़े तो पैर का महत्व बढ़ जाएगा, कुछ कर्म करने की आवश्यकता पड़े तो हाथ का महत्व बढ़ जाएगा, कुछ सूंघने की आवश्यकता पड़े तो नाक का महत्व बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कौन महत्वपूर्ण कौन कम महत्वपूर्ण, सब अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार से घर और परिवार में जितने सदस्य हैं, आप पति हैं, पत्नी हैं, बेटे हैं, माँ है, बहू है, ननद है, भाभी है, उस सबका अपने अपने जगह पर महत्व है। सास को ये नहीं कहना चाहिए कि हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और बहू को भी यह दावा नहीं ठोकना चाहिए कि इस घर में हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अपनी अपनी मर्यादा सबकी है। अभी श्री साहब जी बता रहे थे कि बहू रानी को ये समझना चाहिए कि हमारे माथे में जो बिंदी चमकती है, हमारे हाथ में जो कंगन खनकती है, हमारे चेहरे पर जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, तो वो सासू माँ की कृपा से जो उनका पुत्र हमें पति के रूप में मिला है, उसके बदौलत ये मिलता है। ठीक है, अपने जगह पर ये महत्वपूर्ण है, अपने जगह ये बात महत्वपूर्ण है कि सासू माँ यदि इस धरती पर न होती तो हमारे जीवन के जो श्रृंगार बने हुए हैं, हमारे जीवन को जो शोभा देने वाला है, एक स्त्री को इस धरती की सबसे बड़ी जो पहचान है माँ के रूप में, यदि वह पति न होता तो माँ के रूप में किसी स्त्री को पहचान नहीं मिल पाती। और स्त्री की पूर्णता उसकी बेटी होने में नहीं है, स्त्री की पूर्णता उसके बहन होने भी नहीं है। स्त्रीत्व की पूर्णता तब होती है जब वह माँ बनती है। तब मातृत्व शक्ति में जिस दिन वह उतर जाती है, उस दिन स्त्री इस धरती पर पूर्ण हो जाती है। तो मातृत्व भूमिका में उतारने के लिए जिसने अपने पुत्र को आपके हाथ में सौंप दिया,
जीवन भर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपके मान प्रतिष्ठा स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं, उस पति को देने वाली सास है तो निश्चित है कि उस सास का महत्व बहुत ज्यादा है। यह सुनकर के सास का मन फूल की फुलौड़ी नहीं हो जाना चाहिए। सास का अपने जगह पर महत्व है तो बहू क्या कहीं आसमान से तो टपक नहीं गई, उसका भी महत्व अपने जगह पर है। एक बहू ने पत्नी ने अपने पति से एक सवाल किया और सवाल यह किया जिसका जवाब हमको लगता है कि जब तक धरती रहेगी दुनिया का कोई पति, दुनिया का कोई पुरुष नहीं दे पाएगा। उसका जवाब शायद दे ही नहीं पाएगा, कभी हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग मुझसे सवाल करें कि स्त्री के दो रूप यदि आपके सामने हो, एक पत्नी का रूप एक मां का रूप, दोनों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, दोनों की क्या परिभाषा देंगे? तो मैंने कहा कि वैसे पता नहीं ग्रंथों में पुस्तकों में क्या क्या परिभाषा दी जा सकती है, लेकिन यदि हमसे पूछोगे कि एक स्त्री के यदि दो रूप हो, एक पत्नी के रूप में एक मां के रूप में, तो दोनों की क्या परिभाषा हो सकती है? तो मेरी दृष्टि में सबसे सटीक परिभाषा यह होगी कि एक वह स्त्री जिसे हम मां कहते हैं उसने हमको धरती पर लाई है, और एक वह स्त्री जो हमारे पत्नी के रूप में है वह केवल हमारे लिए ही इस धरती पर आई है। यही परिभाषा हो सकती है ना। मां उसे कहते हैं जो हमको इस धरती पर लाई है, और पत्नी उसे कहते हैं जो हमारे लिए ही इस धरती पर आई है। दोनों का महत्व है ना, एक हमको लाई है और एक हमारे लिए आई है, वो दोनों का बैलेंस है। न तो सास को ज्यादा अभिमान करने की जरूरत, हम ही तो तुमको पैदा किए हैं, और न बहू को अभिमान में फूलना चाहिए कि हमारे बदौलत ही पूरी दुनिया चले। दोनों का महत्व अपने अपने जगह पर। और यदि किसी सास को लगता है कि नहीं बहू का मतलब है उसको बस पैर के नीचे ही रगड़ते रहना, तो एक बात सवाल है बहू लोगों का, आप लोग मुझ पे खुश होइएगा, वकालत कर रहे हैं। क्या सवाल है? एक स्त्री पति के लिए ही कैसे आई है, पुरुष के जीवन को संवारने के लिए अपने अस्तित्व को कैसे मिटा देती है? एक स्त्री ने सवाल किया कि मस्तक किसका है? यदि एक स्त्री के पास में मस्तक है तो मस्तक किसका है? स्वाभाविक है कि उस स्त्री का है, लेकिन उस मस्तक पर जो सिंदूर धारण किया जाता है वह किसके नाम का है? थोड़ा जोर से बोलिए, ये लोग नहीं बोलेगा, आप ही लोग बोलिए। तो आपका जो मस्तक है वो आपका है, स्त्री का मस्तक स्त्री का ही है, लेकिन उस मस्तक पर जो सिंदूर धारण किया जा रहा वह किसके नाम का है? पति के नाम का। हाथ स्त्री का है, लेकिन इस हाथ में जो कंगन पहना गया वह किसके नाम का है? आप लोग भी जोर में जोर मिला दीजिए थोड़ा। सोच रहे हैं कि मेरी वकालत तो हो नहीं रही, हम क्यों बोले? तो कलाई है स्त्री का, लेकिन इस कलाई में जो कंगन पहना गया है वो पति के नाम का है। गला है स्त्री का, और इस गले में जो मंगलसूत्र पहना गया है वह किसके नाम का है? हाँ, तब देखो नीचे से जोर से बोल रहे। अभी तुम लोग उस लाइन में पहुंची नहीं हो, नंबर आएगा। तो गला है स्त्री का, और गले में जो मंगलसूत्र पहना गया वह किसके नाम का? पति का। पैर है स्त्री का, उस पैर में जो पायल पहना गया है वह किसके नाम का? पति का। और उंगली में जो पहनते पैर वाला उंगली में उसका क्या नाम है? वह किसके नाम का पहने हैं? पति के नाम का। छोड़ दो, ये तो बाहरी आभूषण हो गया। यहाँ तक जो पेट है, ये पेट किसका है? स्त्री का। अब पेट में जो बच्चा आया है वह किसके नाम का? अरे हंसने वाली बात नहीं है, स्वाभाविक है। बताओ, वो जो बच्चा पालन पोषण माँ कर रही है अपने गर्भ में, पेट उस माँ का है, उस पेट में 9 महीने बच्चे को माँ रख रही है,
लेकिन जैसे ही वह बच्चा बाहर आता है तो वहां नामांकन जब होता है, वंश का नाम, खानदान का नाम जब चलता है तो वह किसके नाम से जोड़ा जाता है? पिता के नाम से, स्त्री का जो पति होगा उसके नाम से। सोचो, इनका सवाल है, स्त्री जाति का सवाल पुरुष जाति से है। स्त्री कहती है कि मांग मेरा, सिंदूर तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी, इसमें पहना हुआ कंगन तुम्हारे नाम का, पैर मेरा, इसमें पहने जाने वाला पायल पुरुष के नाम का, पति के नाम का, गला मेरा, इसमें पहना जाने वाला मंगलसूत्र पति के नाम का, पुरुष का नाम का, यहाँ तक कि पेट मेरा, इस पेट में जो बच्चा पाला जा रहा है 9 महीना, पीरा ढोया जा रहा है उस बच्चे का 9 महीने तक, वह बच्चा निकलने के बाद भी आपके वंश का नाम उस पति के नाम से हो जाता है। जो स्त्री जन्म लेने के साथ अपने अस्तित्व में आती है, लेकिन पति के साथ जुड़ने पर अपना पूरा अस्तित्व ही मिटा देती है, उस पत्नी को महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। अरे उसने तो अपना जीवन ही खपा दिया आपके लिए, मांग दे दिया आपको, हाथ दे दिया आपको, पैर दे दिया आपको, गला दे दिया आपको, उसका ना कोई नाम रहा ना कोई अस्तित्व रहा, सब चीज है उसका, लेकिन उस पर अधिपत्य दे दिया आपका, आपके चिन्हों का, सिंदूर लगाया माथे में, आपके चिन्ह को स्वीकृति दे दी, गले में मंगलसूत्र पहना, वो आपके नाम का लटका लिया, वो गले में झूला झूला रही है। तो अपने पूरे जीवन का अस्तित्व पर जो आधिपत्य आपका दे दिया, आपका हस्ताक्षर उन्होंने पूरे जीवन पर कर लिया, तो जो अपने पूरे जीवन को गला करके आपने मिला दिया है, उस पत्नी का भी महत्व जीवन में है। इसलिए माँ की अपनी भूमिका तो है ही, लेकिन माँ की भूमिका के साथ साथ पत्नी की भी भूमिका जीवन में गृहस्थ मर्यादा में माना जाना चाहिए। सास अपने जगह पर मर्यादित है और बहू अपने जगह पर मर्यादित है। सास इसलिए सम्मानित होना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन को सजाने वाले, संवारने वाले, हमारे जीवन के मान, अभिमान, स्वाभिमान की रक्षा करने वाले एक पति का दाता वह माता और सास और ससुर ही है। इसलिए उसको देवी और देवता समझ करके सदैव उसका सम्मान करना चाहिए, सदैव उसका आदर करते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए उस सास और ससुर कहलाने वाले लोगों को भी कि एक अनजान घर में जन्म ली हुई लड़की हमारे घर में आकर के हमारे मान को, स्वाभिमान को वो अपना मान और स्वाभिमान बना करके हमारे घर को मंदिर की तरह वह सजाती, संवारती और सींचती है। इसलिए सास और ससुर कहलाने वाले लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में आई हुई जो वो लड़की है वो हमारी केवल नौकरानी नहीं है, बल्कि हमारी बहुरानी है। उसको बहुरानी का दर्जा देकर के उसका सम्मान करना चाहिए। तो बहुरानी का कर्तव्य है कि सास और ससुर की सेवा करे, और सास और ससुर का यह कर्तव्य है कि वो बहुरानी का सदैव आदर और सम्मान करे। ऐसा नहीं कि हम सास और ससुर समझ करके उसको रौंदते चले जाएं, और रौंदेंगे तो एक बात जान लीजिए, अंग्रेज जब बहुत रौंदा ना भारतवासी को, तो पूरे भारतवासी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। समझते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब क्या होता है? अवज्ञा का मतलब था आज्ञा न मानना को अवज्ञा कहा जाता है। तो जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों पर ज्यादा जोर जबरदस्ती करना आरंभ किया, तो भारत के लोगों ने अंग्रेज के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन चला दिया। उसी तरह से यदि सास ससुर बन करके आप अपने घरों में बहुओं के ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो बहू भी अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। मतलब आप पानी मांगोगे, बहू अवज्ञा करेगी कि नहीं, जाइए अपने से ले लीजिए। ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे, ज्यादा डांटोगे, फटकारोगे, अलूल जलूल बोलोगे, तो वह बहू आपकी अवज्ञा शुरू करेगी। वह जैसे ही आप कहेंगे कि भूख लगी है, गरम गरम रोटी चाहिए, बहू कहेगी सुबह बना के रखे हैं, खाना है खाओ, ना खाना है मत खाओ। अवज्ञा शुरू हो जाएगी। अवज्ञा का मतलब ही होता है आज्ञा को न मानना। नीति यह कहती है जब भी किसी के ऊपर ज्यादा अत्याचार किया जाता है, ये हमारा भारत का इतिहास बता रहा है कि भारतीयों पर अंग्रेजों ने ज्यादा जुल्म करना आरंभ किया, तो भारत के लोगों ने कौन सा आंदोलन चलाया? सविनय अवज्ञा
आंदोलन। उसी तरह से घर में, परिवार में जो हमें बड़े रिश्तों में बड़े कहलाते हैं, पदों में बड़े कहलाते हैं, यदि वह हद से ज्यादा हमें दबाने लगे, कुचलने लगे, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने लगे, तो जिसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है, देर सवेर ही सही, लेकिन वह अवज्ञा आंदोलन करना शुरू कर देता है, हमारी बातों को काटना शुरू कर देता है, हमारी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हम बड़े रिश्ते में हम बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो निश्चित है कि छोटे लोगों को सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन बड़े लोगों को भी यह ख्याल रखना चाहिए, बड़े रिश्ते वाले को भी यह ख्याल रखना चाहिए कि छोटे लोगों का भी अपना कोई स्वाभिमान है, अपना कोई सम्मान है। हमारे वजह से जो रिश्तों में हमसे छोटे हैं, उसके स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, या बड़े रिश्तेदारों को भी ख्याल रखना चाहिए। तो खैर, मूल रूप से मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे व्यवहारिक जीवन का व्यवहार पक्ष है, उसको तो लोग लगभग जी लेते हैं किसी न किसी भांति से। परमार्थ के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में वह सोच नहीं पाता है। व्यवहारिक जीवन को मधुरता के साथ जीने के लिए, व्यवहारिक भगवान की पूजा, जो अभी हमारे पूज्य श्री हरिद्र साहब जी बता रहे थे, वैसे पूजा का अर्थ लोगों ने समझा कि किसी मूर्ति के सामने हमने फूल चढ़ा दिया तो पूजा हो गया, किसी चित्र के सामने हमने दिया जला दिया वो पूजा हो गया। वो पूजा कैसे हुआ भाई? वो तो पूजा के नाम पर एक प्रकार का क्या कहेंगे कि जैसे बच्चे को खेलने के लिए हम खिलौना देते हैं, उसी तरह से धार्मिक विधान में एक तरह से आध्यात्मिक खेल कहिए, बच्चों का खेल, शुरुआती दौर। चूंकि पूजा का अर्थ वह नहीं होता जो हम मानते हैं। पूजा का अर्थ किसी के सामने फूल चढ़ा देना पूजा नहीं होता है, वो आदर है, वो सम्मान है। किसी के सामने दिया दिखा देना, किसी के सामने अगरबत्ती जला देना, वह पूजा नहीं है, बल्कि वह किसी का आदर है, किसी का सम्मान है। वस्तुतः पूजा का अर्थ जो होता है, वो पूजा का अर्थ होता है पूज्य का आचरण करना, पूज्य के आचरण का अनुकरण करना पूजा कहलाता है। ध्यान दीजिए, संस्कृत साहित्य में पूजा का अर्थ किया गया पूज्येषु अनुरागो भक्ति ही, पूज्य के प्रति हृदय के अनुराग भाव को भक्ति कहा जाता है। जिस व्यक्ति को हम पूज्य मानते हैं, जिस व्यक्ति को हम आदरणीय मानते हैं, उनके दिव्य गुण आचरण का यदि हम अनुकरण करना आरंभ कर दें, तो सच्चे अर्थ में उसको पूजा कहा जाता है।